पवित्र आत्मा हमने पिछली बार सीखा कि हमारा मददगार है, हमारा सलाहकार है, हमको कंफर्ट देने वाला है। और एक और बहुत बड़ी चीज आप भूल रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तो आप सामर्थ पाओगे। प्रेज लॉर्ड, सामर्थ पाओगे, है ना। सामर्थ, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए सामर्थ चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई हमको जवाब देता या गाली निकालता तो हम भी उससे भी बड़ी 10 गालियां निकालने की तैयार होते। लेकिन चुप रहने के लिए सामर्थ चाहिए। कोई कहेगा कि चुप रहने के लिए कौन सी सामर्थ चाहिए? मेरे प्रियो, वाकई ही चुप रहने के लिए अपने आप को उस बात के, जो गलत बात है, गलती से गलत बात का अगर जवाब दे दिया तो हमारे में और बाकियों में क्या फर्क रह गया? प्रेज लॉर्ड। तो उसके लिए जो सामर्थ चाहिए, कोई हमारे साथ बुरा क्या कर रहा है तब भी उसके साथ प्यार करने के लिए एक सामर्थ की जरूरत है। कोई ऐसी दुविधा जो कि हमारे लिए असंभव है, उसमें हमें सलाह की जरूरत है, तो हमारे लिए सलाहकार की, जो कि इंसान सलाह नहीं दे सकता, वैसी सलाह जो कि परमेश्वर की ओर से है, वो सलाह के लिए कौन चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का एक एक वचन जो कि यहां पर लिखा हुआ, उस पर चलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की ही जरूरत है। उत्पत्ति का 1 और 2 प्लीज कोई पढ़ दे। 1 की दूसरी आयत। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह शुरुआत की बात बताई गई है कि शुरुआत में पवित्र आत्मा कहां था? जब पृथ्वी की रचना भी नहीं हुई थी तो क्या था? गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराया करता था। प्रेज लॉर्ड। गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। फिर परमेश्वर ने भूमि को और जल को अलग कर दिया। आपको पता है जमीन के नीचे भी जल है और जमीन के ऊपर भी जल है। तभी वो जल बरसता है तो उसको हम बारिश कह देते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने जब पृथ्वी को, सूखी भूमि को अलग करा और पानी को अलग करा, उससे पहले क्या था? पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराया करता था। ईसाया 32 का 15 और 16। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। जब तक, शिफा मैम प्लीज। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर जब तक आत्मा हमको ऊपर से ना मिले, आत्मा नीचे से आपस में ही नहीं ले सकते हम। प्रेज द लॉर्ड। हम आपस में ही सोचे कि हमें आत्मा मिल जाएगी, पवित्र आत्मा मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। वो परमेश्वर देता है। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा जब, यानी कि यीशु मसीह को, तो उसको देने वाला कौन है? यीशु मसीह। हु इज द गिवर ऑफ द होली स्पिरिट? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देने वाला है। आगे। और जंगल फलदायक बारी ना बने। और जंगल, है ना, जब तक वो आत्मा हम पर उड़ेला नहीं जाता तो ये एक जंगल की तरह ही हमें होता है ना, उजाड़ बियाबान, कुछ भी पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि सारी चीजें हम अपनी मर्जी से करते जा रहे होते हैं। हर एक वैसी मर्जी जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो हमें नरक की ओर धकेलती जाती है। लेकिन जो मर्जियां परमेश्वर ने हमारे लिए सोच रखी और सामर्थ के साथ हम वो कर पाते, तो हम किस ओर बढ़ जाते? स्वर्ग की ओर बढ़ जाते। आगे। और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। जब ऊपर से वो पवित्र आत्मा रिसीव हो जाती तो वो वन गिना जाता, है ना, वन गिना जाता। और वो जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर जाता तो क्या हो जाता? सारी चीजें एकदम कायदे में आ जाती, बहुत ही ज्यादा कायदे में आ जाती, है ना। व्याकुल मन होना बंद हो जाता। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसी जगहों पर जहां पे हम बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे, वो हमको शांति मिलती जाती, फिर भी मिलती जाती कि नहीं मिलती जाती? आंधियों में मुस्कुराना सीख जाते, बहुत ज्यादा परेशानियों में हमें पता लगता कि हमारा कोई सहायक तो है जो कि परमेश्वर की ओर से है, और हमें कोई भी परेशानी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। ऐसा नहीं कि परेशानियां ही नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप ये सोच रहे कि यहां पे पवित्र आत्मा आ जाएगी तो आपके ऊपर हानि ही नहीं आएगी। सामर्थ हमको हानियों के बीच में से निकलने की है, हानियां ना आने की नहीं है। दुष्ट ने तो हानियां हमारे जीवनों में पहुंचानी ही है, लेकिन जब सामर्थ हमारे अंदर भरी होगी तो क्या होगी? पावर कहते हैं उसको, है ना। पावर होगी तो क्या होगी? आप उसके बीच में से निकल सकते हैं। तब आप ये कहते हैं कि जितने भी हथियार मेरे हानि के बनाए जाते, उसमें से एक भी सफल नहीं होएगा। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा कि हथियार ही नहीं बनाए जाएंगे। मेरे प्रियो, हथियार तो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दुष्ट लगातार एक चौक चौराहे पर खड़े होकर यह सोचता कि कैसे मैं धर्मी जन को उखाड़ फेंकूं। इसीलिए लगातार चर्च आने से पहले, प्रार्थना में आने से पहले बहुत बड़ी मुसीबतें, बहुत ज्यादा परेशानियां आती, जो कि आपके शरीर और जान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती। ना जाओ चर्च, ना जाओ चर्च, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन तब जब अब आपकी आत्मा बलवंत होगी तो क्या होगा? आपकी आत्मा खुद परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर गवाही देगी और कहेगी, नहीं मैंने तो जाना है। अपनी फ्लैश पर, अपनी देह पर और अपनी जान पर हावी होकर आप उस चीज पर विजय पाकर आप पहुंच जाएंगे परमेश्वर के पास, ताकि परमेश्वर के वचनों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रेज लॉर्ड। आइए देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में से उठा लिए गए और कहा, एक ही जगह पे, मैंने बताया कि एक ही जगह पे परमेश्वर ने रुकने के लिए कहा था, अपने चेलों को एक ही जगह पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद कभी भी रुकने के लिए नहीं कहा। प्रेज लॉर्ड। तो जब परमेश्वर आपको रुकने के लिए कहे तब रुकिए भी। प्रेज लॉर्ड। आइए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। जब पंतिकुस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी आई। आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या हुआ? आंधी जैसा सनसनाहट का शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। तो जब पवित्र आत्मा आती है तो क्या होता है ना? कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरते हैं लोग तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना, कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा होता है वैसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रियो? हमारे शरीर जो कि एक मिट्टी से बने हुए हैं, तो जब परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरेगी तो एकदम से झेल थोड़ी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम से झेल थोड़ी पाएंगे। जो अति पवित्र परमेश्वर है उसकी आत्मा जब हम पर उतरेगी तो क्या हम आसानी से ही बैठे रह जाएंगे? नहीं। सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। फिर जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। और मेरे प्रियो, अलग अलग जगहों के लिए बोला गया कि जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। एक अगर मलयाली है और यहाँ पे जो कुछ यूपी से हैं या पंजाब से हैं, क्या वो मलयालम बोल सकते हैं अगर सीखी ना हो तो? नहीं बोल सकते।
तो यहां पे यहूदी के अलावा और बहुत अलग अलग भाषा के लोग थे, लेकिन हर एक व्यक्ति जो जिन पर पवित्र आत्मा उतरी है उनको देख रहा है, तो क्या देख रहा है कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। सो पवित्र आत्मा क्या करता है सबसे पहले? ये तो सुन ही रहे हैं हम। पवित्र आत्मा क्या करता है सबसे पहले? जो हमारे लिए नामुमकिन होता, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारे लिए नामुमकिन होता, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता। मेरे प्रियो, आपने अभी तक नोटबुक्स लानी शुरू नहीं करी, इसलिए जब मैं दोबारा सवाल पूछूंगा तो आपको आएंगे नहीं। कुछ लोग जो पुराने आते थे उनको मैं हमेशा नोटबुक्स कहता था कि पेन और पेपर और नोटबुक प्लीज़ लेकर ज़रूर आएं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये एकदम से आपके जहन में नहीं बैठ सकती। तो सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा आपके साथ करेगी वो क्या करेगी कि जो आपके लिए असंभव चीज़, मैं नहीं कर पाता इस चीज़ को, तो जब पवित्र आत्मा उतरेगी तो वो असंभव चीज सामर्थ्य के द्वारा संभव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैटिंग का माहिर है, बॉलिंग उसको आती नहीं, और परमेश्वर कहेगा आज तूने बॉलिंग करनी है, क्योंकि जो चीज उसको आती नहीं उसमें परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के साथ उसमें भी महारत हासिल करने की ताकत दे देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको याद है कि जब वो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे पूरी रात, एक्सपर्ट थे वो, बचपन से ही मछलियों को ही पकड़ना जानते थे और कोई काम उनको आता ही नहीं था, लेकिन पूरी रात पकड़ने के बाद एक भी मछली नहीं पाई। मेहनत करने के बाद हताश होकर बैठ गए। तब यीशु आए उनके पास। क्या हुआ उनसे पूछा, तो उनको पूछा कि हमने कोई भी मछली नहीं पाई, और फिर क्या कहा? गहरे में ले जाइए सबसे पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। गहरे में ले जाइए और फिर दाहिनी ओर जाल डालिए। गहरे में ले जाने का अलग मतलब है, और फिर जाल डालने का, वो भी जहां पे परमेश्वर कहे वहां पे जाल डालने का अलग ही मतलब है। अपनी मर्जियां तो कर ली पूरी रात अपनी एक्सपीरियंस के साथ, है ना, मुझे आता है मिस्त्री का काम, प्लम्बर का काम, या कोई भी काम हमको आता है उसमें हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा आपसे करवा देगा जिसमें आप एक्सपर्ट भी नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात जो कि आपके जीवन में होगी वो होगी जो असंभव चीज है। यहां पे क्या थी असंभव चीज? वो भाषा उन्होंने कभी पूरे जीवन में नहीं सीखी, लेकिन हर एक कोई जो भी सुन रहा वो ये सुन रहा है कि मेरी भाषा में बात कर रहे हैं, यानी कि जो भाषा आती भी नहीं वो भी वो बोलना शुरू हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहां लिखा है, हम जो पार्थी और मेथी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पिंतूस और असाइया और फ्रुगिया, ये अलग अलग जगह हैं, और मिस्र और लीबिया देश, कुरान के आसपास, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वह सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है ना। कुछ लोगों को समझ भी नहीं लगा कि ये क्या हुआ है। जैसे आज भी कुछ लोग समझ नहीं पाते कि जब जिन पे पवित्र आत्मा उतरती है उन पे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। योएल भविष्यवक्ता परमेश्वर यीशु मसीह से भी पहले आया था, यानी कि परमेश्वर उसके पहले भी कार्य किया करता था। जब परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आए थे उससे भी पहले से, संसार के शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। क्या कहा था? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां
भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। मेरे प्रिय, जब ये चीज़ें आप होते हुए अब अंत के दिनों में देखें तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये चीज़ें पहले से लिख दी हैं बाइबल में कि ये होने वाली हैं। अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, जो कि साइंस पढ़ते हैं वो लोग इस बात को जाने कि साइंटिस्ट ने ये जो चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ों को अनुभव करना शुरू कर दिया है। चंद्रमा में हल्की सी, आप लोग दाग कहते हैं, लेकिन वो हल्की सी रेडनेस आनी शुरू हो गई है, यानी कि लाल हो जाएगा चंद्रमा। सूरज अंधकार जैसा हो जाएगा और फिर परमेश्वर के आने का दिन आ जाएगा, दोबारा आने का। पहले परमेश्वर आया पापियों के लिए, अब किसके लिए आएगा? अब जो परमेश्वर के अनुसार चल पड़े, उसके वचनों के अनुसार चल पड़े, यानी कि सामर्थ के अनुसार चल पड़े, सामर्थ को लेकर परमेश्वर के अनुसार चल पड़े, अपने जनों के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कौन कौन व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करना चाहता जो कि आपने सीखा ही नहीं? प्रेज द लॉर्ड। असंभव कार्य को संभव अपने जीवन में होते हुए कौन चाहता कि ऐसा हो? हर एक कोई चाहेगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो वाकई ही बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि ये कैसे हो गया। मेरे प्रियो, ऐसे कई गवाहियां मेरे जीवन में परमेश्वर ने बचपन से लेकर आज तक भरी कि असंभव कार्य को, जो कि मेरे से नहीं हो पाता था, और मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगाता था, मैनेजमेंट की ताकत लगाता था, अपने सखे संबंधियों की, मित्रों की, तब परमेश्वर कहता था ये कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं घुटने टेक के सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो मेरे लिए रास्ता खोलता था। ऐसा एक नहीं, पता नहीं कितनी बार हुआ। इसीलिए आज आप लोगों के सामने खड़ा हो पाया। एक बार नहीं, बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे और पारिवारिक समस्या हो, हर चीज़ में जब परमेश्वर की आत्मा प्रकट हुई तो क्या हुआ? एक बड़ा काम हुआ। जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता, वो आपके जीवन में भी करने के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज ख़त्म करने से पहले हम दो और चीज़ों को सीखेंगे जो कि मैं चाहता कि आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। एक गिफ्ट्स होते हैं, एक फ्रूट्स होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गिफ्ट्स एंड फ्रूट्स। आइए पहला कुरिन्थियों 12 में चाहेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों 12, पहला कुरिन्थियों 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, यहां से शुरू होता है ना। तो वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। यानी कि कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके द्वारा गिफ्ट्स यानी कि वरदान बहुत से हैं।
और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु तो एक ही है। कई अलग अलग तरह की, कोई द्वारपाल है, कोई कुर्सियां सेट कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, और कोई बहुत ही बड़ा दानी है, किसी को कोई और काम परमेश्वर ने दिया हुआ है, लेकिन प्रभु तो एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। आत्मा के द्वारा क्या है? बुद्धि, यानी कि वर्ड ऑफ नॉलेज। विजडम एंड नॉलेज, बुद्धि की बातें दी जाती है दूसरे को, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ठीक है जी। तो पहले विजडम है, नॉलेज है। कौन दे रहा है ये? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, यानी कि फेथ, और आगे किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान यानी कि हीलिंग गिफ्ट। आगे फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और वर्किंग हीलिंग और मिरेकल्स, और फिर और परख, जजमेंट, आत्माओं की परख, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट कहते हैं इंग्लिश में। समर्थ के काम करने की शक्ति, फिर भविष्यवाणी की, इसके बाद भविष्यवाणी है ना। हाँ जी। आत्मा की परख से पहले है। हाँ जी, प्रोफेसी, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, है ना जी। इतने ही है? नहीं जी, और है। आगे बताइए। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को एक मिनट रुक जा बेटा। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, फिर है टंग्स। हाँ जी। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, भाषाओं का अर्थ बताना। यहीं पे है, काफी है। कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आजकल सिर्फ ये 3 गिफ्ट को छोड़ के बाकी सारे के बारे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हीलिंग, मिरेकल और प्रोफेसी, सिर्फ 3 वरदानों के बारे ही ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि चंगाई का वरदान और भविष्यवाणी और चमत्कार करने का वरदान। इसके अलावा जो परमेश्वर की आत्मा के बाकी वरदान हैं उसके बारे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्या वो वरदान इंपॉर्टेंट हैं? क्या वो भी महत्वपूर्ण हैं हिंदी में? उनसे ज्यादा है कि उनसे कम है? उनसे ज्यादा है। इक्वल है। उनसे ज्यादा है। वी कैन नॉट कंपेयर मैम, आई एम सॉरी। बुद्धि का वरदान पास्टर जी। हाँ? बुद्धि सबसे
सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम किसी को एक वरदान से ऊपर नहीं जान सकते, है ना। अगर जिसको परमेश्वर के बारे में पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोफेसी करने वाला बुद्धि और ज्ञान करने वाले से ऊपर, या मिरेकल करने वाला बुद्धि और ज्ञान से ऊपर, या जो टंग्स बोलता है वही सब कुछ है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिए, लेकिन आत्मा एक ही है। आगे जाके परमेश्वर ने बताया कि जैसे शरीर है ना, अलग अलग अंग हैं, उसके अलग अलग अंग हैं, और एक आंख ये नहीं कह सकती कि मैं कान का काम करूं। कह सकती है? क्या कह तो दिखाए हैं। और पैर ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं चलना, हाथों के बल चलो। और सूंघने की शक्ति कहते कि मैंने तो सूंघना ही नहीं, ये मेरा काम नहीं है। आंखें तो सबको चीजें देखती हैं, आंखें करे सारा कुछ, मैं क्यों करूं? लेकिन शरीर एक ही है, वैसे ही आत्मा एक है, लेकिन अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने सबको भरा है। और परमेश्वर का एक वचन ये भी कहता है कि आप इन चीजों के लिए मांगा करो। वरदानों की भूख और प्यास रखना अच्छी बात है, उसकी धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। अब अगर किसी को परमेश्वर ने ज्ञान की बातें बताई हैं तो उसको हम बिल्कुल छोटा सा समझ लें कि वो तो कुछ भी नहीं है। जो हीलिंग डिलीवरेंस कर रहा है वही बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए ये परमेश्वर के अनुसार है क्या? तो अलग अलग वरदान, लेकिन आत्मा एक ही है। किसी को हमने बड़ा छोटा नहीं कहना कि ये बहुत बड़ा हो गया, है ना। और इसके अलावा भी, इन तीनों के अलावा भी बाकी जो वरदान है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आत्मा की परख अगर आपके बीच में ना हो तो आप किसी भी आत्मा को, किसी भी बंदे को समझ लें कि ठीक ही है, ये ठीक ही है। हर एक उसको क्या सोच लोगे कि वो ठीक ही है, क्योंकि आपको आत्माओं की परख तो है नहीं। आत्माओं की परख मैं तो कहता हूं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सुनना उसी से शुरू करोगे जो कि परमेश्वर की ओर से है। आत्मा की परख होगी तो आप जानोगे कि इसके बीच में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, क्या वो पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा भी मेरे प्रियो चमत्कार और भविष्यवाणी और ये सारे कार्य करती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो दुष्ट आत्मा है वो भी ये ऐसे ऐसे अलग अलग कार्य करती है। लेकिन आपने क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए व्यक्ति को सुनना है या दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को सुनना है, ये आपने देखना है। उसके लिए क्या चाहिए होगा? आत्माओं की परख। आत्माओं की परख नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन किस आत्मा के द्वारा हर एक चीज को बोल रहा है, और बरगलाए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, यहां तक कि आसमान से भी आग उतारने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति दुनिया में आएंगे, जो कि आपको परमेश्वर की उस गूढ़ी बातों से यानी कि स्वर्गराज से दूर लेकर चले जाएंगे। लेकिन आत्मा की परख नहीं है तो क्या होगा? आप उसी को सही मान लोगे और उसने रास्ता नरक का दिखा देना। बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को यानी कि परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की शक्ति कौन सी है? पवित्र आत्मा की शक्ति को झुठला देंगे। प्रेज लॉर्ड। ये एक एक जो गिफ्ट है ना, इसको हम डिटेलिंग में जानेंगे आगे जाके। अभी मैं फ्रूट्स के बीच में आ जाता हूं। फ्रूट्स कौन कौन से हैं? आ जाइए गलातियों 5 का 22 और 23। ये थे गिफ्ट्स यानी कि वरदान, और ये है फ्रूट यानी कि फल।
पढ़ेगा कोई? पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम यानी कि लव, आनंद, आनंद यानी कि जॉय, शांति, शांति यानी कि पीस, धीरज, धीरज यानी कि पेशेंस, कृपा, पेशेंस और कृपा, कृपा यानी कि काइंडनेस, भलाई, गुडनेस, विश्वास, फेथफुलनेस, विश्वास, नम्रता और संयम, नम्रता को क्या कहेंगे? पोलाइटनेस, और संयम हुआ सेल्फ कंट्रोल। पोलाइटनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अरे ये भी 9 निकले। हाँ, ये भी 9 ही निकले। तो वरदान भी उतने ही हैं और फल भी उतने ही हैं। अब एक बात का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक पेड़ जो लगाया हुआ है उस पर फल कौन से होंगे? जिस आम का पेड़ है तो उस पे आम ही होगा। आम के पेड़ पे आम का ही फल आएगा। नीम के पेड़ पे क्या आएगा? कृपा शंकर जी बताइए। निमोली आएगी। और सेब के पेड़ पे? अब एक नया काम करते हैं। एक डाली जिस पे फल आया करते थे, अब हम तोड़ डालते हैं उसको, फिर उसको साइड पे रख देते हैं। उस पे फल लगेंगे? जी नहीं। हाँ, जी नहीं। फल लगेंगे? जी नहीं। नहीं लगेंगे। कुछ देर बाद वो मुरझा जाएगी और जो पत्तियां भी जो हरी हुआ करती थी ना, वो भी सूख जाएंगी। तो जब एक पेड़ उठता है सबसे पहले क्या होता है? पत्तियां आनी शुरू होती हैं। पत्तियां ही आती हैं। पत्तियां आने के बाद अपनी ऋतु के अनुसार फिर फल भी आते हैं। और लेकिन फल तभी तक रहते हैं जब तक वो डाली पेड़ पर जुड़ी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता कि जो डाली मुझ में है वो सदा फल लाती है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये मैं एक आसान सा तरीका आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के साथ वो डाली यानी कि वो मनुष्य जुड़ा हुआ है कि नहीं, इसको जानने का एक आसान सा तरीका। जो डाली मुझ में है वो सदा फल लाएगी, यानी कि ये सब चीजें लाएंगे। अब ये भी नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें एक ही बारी में एक व्यक्ति के बीच में पाई जाएं। हो सकता है? आस्ता आस्ता परमेश्वर कटाई छटाई के साथ वो सारे फलों को कायम करता रहता। एक पेड़ में जितनी डालियां लगी होती हैं सब में फल लगा होता है। कईयों में नहीं भी लगा होता है ना। तो उसको जब फल उस पर भी अगर लगाना है तो क्या करना पड़ता है? उसकी गुड़ाई छटाई कटाई, है ना। जो खेती का काम जिन्होंने करा हुआ वो जानते हैं कैसे क्या होता है ना। तो फिर उसके बीच में भी फल आता है। लेकिन अगर डाली को काट ही दिया फिर नहीं आ सकते फल। तो परमेश्वर का जन अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो हमें पता लग जाएगा कि उसके बीच में फल हैं। मेरे प्रियो माइंडेड, मैं गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे फल की बात कर रहा हूं। गिफ्ट फिर भी हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है कि जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने एक बार दे दिए उनको रिवोक नहीं करता है, वापस नहीं लेता है। जो एक गिफ्ट दे दिया परमेश्वर ने उसको वापस नहीं लेता है। लेकिन फल तब नजर आएंगे जब डाली दाखलता में बनी हुई है। जब डाली दाखलता से टूट गई तो फल आने भी बंद हो जाएंगे।
गिफ्ट रहेंगे, फल आने बंद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर की उस दाखलता में बने पाए जाएं। बहुत ज्यादा नेसेसरी, क्योंकि उसी के द्वारा हमने आज क्या सीखा कि परमेश्वर ने मुझे इस हफ्ते क्या सिखाया कि स्वभाव, कि जितने भी गिफ्ट हैं इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वभाव। और स्वभाव कैसे आएगा? फलों के द्वारा। फल कैसे आएंगे? जब मैं परमेश्वर के साथ जितना ज्यादा जुड़ा रहूंगा उतना ही ज्यादा स्वभाव मेरे में काम करने शुरू होते रहेंगे। यानी कि परमेश्वर की ये जो है लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, पोलाइटनेस, सेल्फ कंट्रोल। फ्रूट्स के बारे नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन गिफ्ट्स की तोड़ में लोग लगातार भागे जा रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट से क्या होता है? वाहवाही, नाम हो जाता, बहुत नाम हो जाता। गिफ्ट है हमारे पास भविष्यवाणी का, मिरेकल्स का, हीलिंग का, ये बुरी चीजें नहीं हैं, नाम हो जाता है इनसे। लेकिन स्वर्ग में इसके कारण जाओगे? फिर हम वहीं पे आगे जाएंगे। किसके कारण? ये जो चीजें हैं, फ्रूट, क्योंकि वो डालियां अभी परमेश्वर के उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये स्वभाव किसका है? पवित्र आत्मा का स्वभाव है। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा का स्वभाव है। परमेश्वर की आत्मा हम में पाई जा रही है, तभी तो परमेश्वर के पास जाएंगे, बिना उसके कैसे चले जाएं? और आत्मा ही ये सामर्थ्य देती है कि इस फ्रूट्स को हम पोजेस कर सकें। इन फलों को हम अपने अंदर चलाने के लिए सामर्थ्य जो चाहिए वो पवित्र आत्मा देगी आपको। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए मैं इतना ही सिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि वो ओवर द हेड जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिर से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। सभी लोगों को मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप खड़े हो जाएं।